91.2 एनआईवीएच चैलोडून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार, हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज 91.2 एनआईवीएच चैलोडून की मेरी बात के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं मेघना भट्ट जी, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। तो हम इनको हमारे एडजस्टमेंट कोर्स में दीदी बोल के संबोधित करते हैं। तो नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आप एडजस्टमेंट कोर्स कर रही हैं यहाँ से, तो आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है। तो आप बताइए अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी पढ़ाई कैसे रही है और एडजस्टमेंट कोर्स में आने का आपने डिसीजन क्यों लिया? एक्चुअली मैंने स्टडीज़ में मास्टर्स किया है डबल, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरा लॉ में। हाँ, और मैंने अपनी स्टडीज़ साइटेड रहते हुए कंप्लीट कर ली थी। मतलब मुझे प्रॉब्लम थी बट स्टिल इट वाज मैनेजेबल। बट जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी देन आई रियलाइज्ड by 2020 that I need some institutional support. तो रिसर्च किया, यहाँ वहाँ पता किया, तो I got to know about this and then I joined. तो मेघना जी, आपने लॉ पढ़ने का क्यों डिसीजन लिया? लॉ तो लोग जनरली बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का, याद करने का है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं कर पाते। एक्चुअली मुझे लॉ में बचपन से इंटरेस्ट था, एज इन मैं बचपन से बहुत क्रांतिकारी टाइप स्वभाव की रही हूँ। सो मुझे मतलब स्कूल ख़त्म होते होते या इनिशियली ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते मुझे रियलाइज़ हो गया कि लॉ पढ़ना मतलब अपने आप को एक अलग तरीके से एम्पावर करना है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि यू फील गुड कि हाँ हमें ये पता है, जो कि नॉर्मली बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। सो आई वाज श्योर कि हाँ मुझे लॉ करना है, तो मैंने किया। वाज वेरी इंटरेस्टेड इनटू इट। हाँ जी, तो आप प्रैक्टिस करना चाहती थी लॉयर बनने के बाद कोर्ट में? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैंने यही सोचा था कि जब मैंने LLB ज्वाइन किया था तो आई थॉट आई गो इनटू कॉर्पोरेट, बट बाय द टाइम मेरा LLB ख़त्म होने को आया तो मुझे विजन प्रॉब्लम हो गई। और क्योंकि मुझे उस टाइम तक बेसिक कंप्यूटर्स कुछ भी नहीं आता था, मोबिलिटी नथिंग, सो आई कुडंट डू दैट। उसके बाद फिर चल रहा है, लेट्स सी। तो आपने एडजस्टमेंट ट्रेनिंग या एनआईवीएच ज्वाइन करने का फैसला कब लिया और क्या सोच के लिया? कैसे आपने रिसर्च की? कैसे आपको पता चला एनआईवीएच के बारे में? एक्चुअली मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया, जो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने LLB के बाद मतलब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, बट स्टिल रीडिंग आई वाज मैनेजिंग समहाउ। ठीक है, दिक्कत थी बट मैं मैनेज कर रही थी। जब मेरा बार काउंसिल का एग्ज़ाम हुआ तो मैं एग्ज़ाम देने गई एंड वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा पेपर में। सो आई गॉट ब्लैंक एंड दैट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल एग्ज़ाम। वो कोई भी क्लियर कर लेता है क्योंकि वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो दैट वाज द स्ट्राइकिंग पॉइंट कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे अपना मतलब UD ID कार्ड बनवाना है और मुझे कुछ डिफरेंट डायरेक्शन से में जाके काम करना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके प्रोफेशनली आगे बढ़ूँ या पर्सनली भी आगे बढ़ूँ। तो फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस और इधर उधर फ्रेंड्स से बोला, पता किया, तो वन थिंग लेड टू अनदर एंड आई गॉट टू नो अबाउट NIPVD। तो यहाँ पे सबसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे और क्या क्या होता है। वो तो चेंज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1-1.5 महीने पहले जब हम लोग आए थे तब और आज की मेघना दीदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने भी नोटिस किया। हाँ। हमारे टीचर्स ने, हमने, सबने। जब मैं आई थी तो आई वॉज वेरी अपसेट क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एवरीबडी इज़ कंट्रोलिंग मी। ठीक है,
क्योंकि नहीं घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, जीमेल भी मेल्स भी रीड करनी है तो किसी से पूछो कि यार मेल रीड कर दो, किसी को बोलो. सो आई वॉज वेरी अपसेट क्योंकि बचपन से मैं बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ. और एकदम से आप डिपेंडेंट हो गए तो Yeah. आपको बहुत हाँ अजीब से एकदम शिफ्ट हुआ लाइफ. हाँ, वो बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है. तो लेकिन जब मैं आई ना, मुझे फर्स्ट डे ही आते यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई क्योंकि जब मैंने बाकी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देखा एंड आई सॉ देम, दे वर वॉकिंग, दे वर यूजिंग फोन्स, दे वर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग. तो वो मुझे बहुत ऐसा लगा डूएबल सा कि अरे यार ये लोग कर सकते हैं तो फिर मैं भी करूँगी. फिर उसके बाद सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत मतलब मैं बताना चाहूँगी जो बहुत अच्छी थी, मुझे यहाँ के बहुत अप्रिसिएशन मिला सबसे. मतलब एवरीबडी, ऑल ऑफ माई टीचर्स, एवरीबडी इन द हॉस्टल, सब यहाँ पे आपको बहुत एनकरेज करते हैं. मतलब अगर आप में 1 लेवल का टैलेंट है ना किसी भी चीज़ का, तो दे पुश यू टुवर्ड्स 10. वो आपको इतना ज़्यादा एनकरेज करेंगे. तो वो चीज़ बहुत डिफरेंट थी क्योंकि 2020 से अभी तक ऑलमोस्ट 3-4 साल से तो ऐसा था कि आई वाज जस्ट काइंड ऑफ अ फर्नीचर इन द हाउस, एक पड़े हुए हैं घर में कोने में. आपने हॉस्टल और टीचर्स की बात करी तो जब आप पहली बार हॉस्टल के अंदर एंटर हुई और आपने बच्चों को देखा कि ये तो जो वाइट केन है वो यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, कोई लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी कर रहे हैं, तो हाउ वाज दैट अ शिफ्ट फॉर यू? वाइट केन का तो मुझे पता था क्योंकि मैंने NIPVD की ही वीडियो देवीलाल सर की देखी हुई थी, तो आई न्यू लिटिल बिट कि कैसे यूज़ होता है. फ़ोन्स का भी मुझे पता था कि होता है टॉक बैक, बट कैसे होता है, क्या होता है, वो नहीं पता था. लेकिन जो सबसे मेजर चीज़ जो मुझे फील हुई, वो मुझे फील हुई कि वी नीड नॉट टू फील ह्यूमिलिएटेड अबाउट आवर प्रॉब्लम. जी, हेजिटेशन नहीं होनी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सोशल ह्यूमिलिएशन झेला है, हाँ बी जी. इट माई कॉलेज, राइट. बी इट फैमिली रिलेटिव्स, क्योंकि ना तो कोई और समझ पाता था कि क्या हो रहा है और ना ही मुझे समझ आता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग. सो बहुत ना मतलब इतना सोशल ऐसा खुद के अंदर भी गिल्ट होता था कि जस्ट ये कहना भी कि मुझे नहीं दिखता. फॉर एग्जाम्पल यू आस्क मी कि मेघना मुझे आप पानी का ग्लास दीजिए, हाँ जी. सिर्फ इतना बोलना कि अक्षर मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लास नहीं पता लग रहा है, आप ले लो, मैं नहीं बोल पाती थी. हाँ. मतलब मुझे उसमें भी इतना ज़्यादा ऐसे दुख हो जाता था कि ओ गॉड लाइक एवरीबडी इज जजिंग मी. बट यहाँ के अब मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि अरे आई डोंट गिव अ डैम यार. आपको लेट इम्पेयरमेंट हुई है. हाँ. तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपको लेट इम्पेयरमेंट हुई उसकी वजह से आपको ज़्यादा हेजिटेशन है? हाँ, ऐसा आपने कभी फील किया है? हाँ एग्जैक्टली. हाँ, ऐसा बहुत जो लोग जिनको बाद में जाके मतलब जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो फैमिली फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना. जी, ठीक है, सोशल और- एक्सेप्टेंस. हाँ, बहुत मुश्किल है और खुद को भी लगता है कि मैं जब इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह से गायब हो गई तो एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ कहाँ गायब हो गई है, बहुत और, attitude आ बहुत गया है। एटीट्यूड आ गया है, Arrogant हो गई है हाँ बहुत। हाँ एरोगेंट हो. हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, हाँ आप जी। कितने लोग हैं, आप किसको एक्सप्लेन करेंगे. Yes. तो वो बहुत ज़्यादा आप मेंटली चीज़ों से जूझते रहते हो और फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या कहाँ जाना चाहिए. तो आप मेरे को ये भी बताइए कि जैसे आप कभी रिलेटिव्स वगैरह के आसपास जाती होंगी या किसी फंक्शंस वगैरह में फैमिली बैड क्वेश्चन. मैं आई कैन अंडरस्टैंड विद माय फ्रेंड्स बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम भी अपने फ्रेंड्स के आसपास कहीं पे होते हैं, मैं अपना जा रहा हूँ और मेरे आसपास कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है, मैंने उनको नोटिस नहीं किया क्योंकि अब मैं दूसरे फेसेस रिकग्नाइज नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकती. तो वो लोग जनरली उनका परसेप्शन ही होता है देखा कि अब तो बड़ा आदमी हो गया कि अब तो हमको वो ही नहीं करता, हमको इग्नोर कर रहा है. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सोशल स्टिग्मा होता हाँ, होगा. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो इम्पेयरमेंट ऑन फेस दिखती नहीं है, जी. जैसे इफ़ यू लुक एट मी और आई थिंक आप भी मतलब हाँ जी. आई डोंट नो, है ना, तो देख के ऐसे लगता नहीं है कि कुछ होगा क्योंकि हमारी रेटिना में प्रॉब्लम जी. है ना. जी. वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. हाँ जी. मेरे साथ तो एग्ज़ाम्स में भी हो रखा है. मैं दिल्ली में एक एग्ज़ाम देने गई थी, 2-3 साल पुरानी बात है.
एंड द इन्विजिलेटर वाज टू रूड. बट जनरली हमको हमेशा सपोर्ट ही मिला, आपको भी आई फील की सपोर्ट मिला है. हाँ Yeah. मतलब जिस दिन से मैंने खुद एक्सेप्ट किया है ना, उस जी. दिन से मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है. हाँ जी. इसलिए मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं बोलूँगी कि सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लो. आपके लिए जो आपसे बढ़कर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है. और एक्सेप्टेंस सबसे पहले अपने अंदर से लाओ. जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और अब मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, क्रिप नहीं करना है. अब मैं आपको अक्षर जी बताऊँ तो मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, मतलब रिलेटिव्स याद हो ना कि अरे पिछले जन्म की भुगत रहे हैं, अरे ये तो मैंने भी बहुत सुना है. ये करा दो, इन पंडित जी के पास ले जा जी, दो, टोना टोटका करा लो, ये है करा ना. लो. तो ये सब चीजें क्या है ना, मतलब जो लोग कह रहे हैं उनका कोई इल इंटेंशन नहीं है. दे वांट टू हेल्प अस. हाँ, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से हमें मेंटली मतलब हम मेंटल इम्पैक्ट जो होता है वो हमें कितना डिस्टर्ब करता है. कि हमें मतलब बहुत बुरा लगता है ना कि अरे व्हाई आर दीस पीपल टॉकिंग ऑन दिस, है ना. तो मेघना जी, आप रिसेंटली एग्जाम देने गई थी जिसमें आप वाइट केन लेके गई, तो आप उसका एक्सपीरियंस बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, अच्छा रहा, कैसा रहा. एक्चुअली मैं यहाँ से बहुत मोटिवेटेड होके एक्साइटेड कि हाँ कि मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस करूँगी अपनी वाइट केन के साथ. तो आई वेंट देयर विद अ वाइट केन और मुझे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे हमारा NIPVD में एवरीबडी इज सो कोऑपरेटिव, वैसे कुछ एक्सपीरियंस होगा, बट अनलकीली वैसा नहीं था. एंड 2-3 इंस्टांसेस तो ऐसे थे कि एक्चुअली पीपल जस्ट किक द केन एज वेल एज किक. तो इससे मतलब मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी. पहली चीज़ तो रिक्वेस्ट करूँगी कि बाकी सब लोगों से जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं कि या जो आगे देखेंगे या सुनेंगे, कि अगर कोई भी आपको विजुअली इम्पेयर्ड मिलता है, अगर आप हेल्प या करें तो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप जस्ट बिहेव इन अ व्हाट वी से बिहेव विद कंपैशन, सामाजिक तरीके से हाँ behave करें. हाँ, एटलीस्ट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू. और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे आए हैं ना NIPVD, तो हमें यहाँ पे आके ये नहीं सोचना है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस मिलने वाला है. जी, नहीं, बिल्कुल. यहाँ के वी आर जस्ट अपस्किलिंग आवरसेल्फ. हमें सिर्फ अपनी स्किल्स डेवलप करनी है कि हमें चलना कैसे है, मतलब इन दिस ILS कोर्स स्पेसिफिकली, बाकी तो और बहुत चीज़ें हैं. हमें चलना कैसे है, ठीक है. हम अपनी होम साइंस हर चीज़, चाहे वो हमारा खाना पकाना है, चाहे वो एक सिलेंडर चेंज करना है, चाहे वो सुई धागा यूज़ करना है, चाहे वो प्रेस करना है, चाहे वो चाय बना के छानना है, एनीथिंग, है ना. वॉशिंग मशीन यूज़ करना है, जूसर मिक्सर करना है, वो हम खुद कैसे करें बिना किसी की हेल्प लिए. ठीक है. और क्योंकि अब हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, हम लिख तो सकते हैं पर उसे पढ़ नहीं पाएंगे, है ना. तो हमें ब्रेल भी अच्छे से सीखनी है. ठीक है, क्योंकि इससे एक तो ये भी ब्रेल भी बहुत बढ़िया स्किल है भाई, है ना. और दूसरी चीज़ की कॉन्फिडेंट फील होता है. तो जैसे कि आपने हमें बताया कि कुछ चीज़ें जो हमने ILS कोर्स में यहाँ पे पढ़ी, तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए. ILS कोर्स आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है हम लोगों को, तो कैसे इसने आपकी लाइफ थोड़ी सी भी बदली है और हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू अगर आप हमारे श्रोताओं को और व्यूअर्स को देना चाहेंगे तो. जब मैं आई थी ना तो मेरी सिस्टर मुझे हाथ पकड़ के हॉस्टल तक छोड़ के गई थी. ठीक है. एंड मैं बहुत घबरा रही थी कि हाय मैं कैसे जाऊँगी हॉस्टल से डिपार्टमेंट, कैसे जाऊँगी और डिपार्टमेंट से कैसे आऊँगी. तो मैंने उसको ज़बरदस्ती रोक लिया कि नहीं तो मुझे ना वहाँ डिपार्टमेंट तक छोड़ के जाना है, फिर तो जाना. तो वहाँ पे वो मुझे असेंबली में भी छोड़ के गई है ना, तो भी मैं इतना घबरा रही थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से मैं घर से बाहर अकेले मैंने पैर ही नहीं रखा है. ठीक है. और चीज़ें बहुत मतलब डुएबल सी नहीं लगती हैं जब तक आप देख ना लो, है ना. हाँ. जब मैंने यहाँ की देखा सब कुछ, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मतलब बच्चे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे बच्चे यहाँ पे दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन गेम्स ऑल्सो.
क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मैराथन्स दौड़ रहे हैं, दे आर डूइंग सो मच। सुबह सुबह लोग के मैराथन दौड़ते हैं, exactly. शाम को लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं हाँ। यहाँ पे। तो और मतलब गर्ल्स हॉस्टल में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स वो बढ़िया रील्स वील्स बना रही होती हैं इंस्टाग्राम पे। तो मतलब वो नॉर्मलाइजेशन आपको फील होता है, जैसे हम हाँ। कहते हैं ना सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ही हो गया है हमारे साथ, नहीं, इट्स नॉर्मल, हम सब कुछ कर सकते हैं। जी। और मोबिलिटी में तो मतलब मोबिलिटी तो लाइक बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है जो हमने सीखी है, जिससे कि हम बिना चोट खाए केन की मदद से चलते हैं। हाँ। एंड अगर आप सही तरीके से केन यूज़ कर रहे हैं ना, आपको लगेगी ही नहीं चोट, आप सामने खाई भी आ जाएगी ना, आप नहीं गिरोगे। आप तो If हो गए थे you- सुबह। वो तो मैं भी गया था, चोट तो मुझे भी लगी थी, बट आई थिंक दैट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग। नहीं अभी- चोट तो नहीं, बट हाँ। एक्चुअली अभी हम लोग सीख ही रहे हैं ना, हाँ। इट्स जस्ट हाफ द कोर्स। तो अभी हम लोग कभी कभी शो लाइन वगैरह पकड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत कर लेते हैं, हाँ। लेकिन इट्स ओके, बाय द एंड आई थिंक विल बी परफेक्ट। पर फर्स्ट डे और- जिस तरह हम लोग खोए थे और आज हम जितना खोते हैं, हम अगर आज के दिन में खोते तो हम अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और मोबिलिटी ट्रेनिंग ब्रेल में हम लोग ऑलमोस्ट इंग्लिश ब्रेल, ग्रेड 1 ब्रेल हम लोग इंग्लिश की सीख चुके हैं, अब हम हिंदी सीखेंगे। एंड होम साइंस में तो मैंने बताया भी, कुकिंग अभी हमने स्टार्ट करनी है। अभी तक हमने कपड़ों को आयरन करना और एकदम परफेक्ट तरीके से फोल्ड करना, सुई धागा यूज़ करना एंड सिलेंडर चेंज करना, वॉशिंग मशीन यूज़ करना, जी। ये सब चीज़ें हमने करी हैं। इसके अलावा हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस भी होती हैं जिसमें हमारा मेंटल असेसमेंट चल रहा है, and उसके हाँ, बाद हमारी according to counselling भी हाँ, होगी। हमारी मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड है। और मतलब हम कुछ भी फील करते हैं, मतलब हम एंजाइटी फील करते हैं, कुछ भी कभी भी वी कैन गो देयर एंड हम किसी से भी मिल सकते हैं वहाँ पे, एंड वी कैन डिस्कस आवर व्हाटएवर प्रॉब्लम्स फीलिंग्स वहाँ पे सही है। और हमारी हाँ आई वुड लाइक टू मेंशन, अक्षत मैंने बताया नहीं कि हमारी जो टाइपिंग की और कंप्यूटर बेसिक की क्लासेस होती है ना, जी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। आज की डेट में मैं कुछ पढ़ती हूँ तो आई कैन ईजिली मेक माई नोट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, Correct. दो माई टाइपिंग स्पीड इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली, क्योंकि हमने मतलब हमारे साथ क्या है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, इट्स लाइक कि रीबर्थ है, हमें सब कुछ सीख रहे हैं हम दोबारा से, खाना खाना, जैसे हम चलना। छोटे हुआ करते थे हाँ तो एग्जैक्टली। तो कोई बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ कि मैं जब मेरे लिए तो वो बस एक कीबोर्ड और स्क्रीन था, कुछ नहीं है, क्या करूँ नहीं पता। लेकिन अब मैं वर्ड कर लेती हूँ, वर्ड चला लेती हूँ, थोड़ा बहुत इंटरनेट एक्सेस कर लेती हूँ, स्टिल लर्निंग प्रोसेस में टाइपिंग कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको एम्पावर्ड फील कराएंगी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो आप एम्पावरमेंट की बहुत बात कर रही हैं। एम्पावरमेंट का बेसिक जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। जब तक हम खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक Definitely. एम्पावर हम खुद को ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम खुद को एम्पावर नहीं करेंगे तो लोग तो हमें क्या ही एम्पावर करेंगे। तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के बारे में बात कीजिए कि जो लेट ब्लाइंड है या जिनको लेट इम्पेयरमेंट हुई है, वो अपनी लाइफ में कैसे एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, कैसे उनकी फैमिलीज एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस अपने लिए ला सकती है। क्योंकि फैमिली की एक्सेप्टेंस और फैमिली को भी कॉन्फिडेंट फील करना है कि हमारा बच्चा या हमारा जो रिलेटिव है वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। ये नहीं है कि इम्पेयरमेंट हो गई तो अब बस घर में पड़े रहो एक कोने में। हाँ एग्जैक्टली। जो जनरली क्या होता है कि कुछ केसेस में तो बहुत ही ज़्यादा ना फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, वो कुछ करने नहीं देते हैं खुद से, जी। और बहुत अजीब अजीब से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि और इसके लिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये उनका एक रोल है हमारी लाइफ में, वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, वो सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। हाँ, तो हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते इसके लिए, बट कभी कभी हमारा और उनके बीच में इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है ना अक्षत, स्टिल आई फील कि जब तक हमें इंडिविजुअली नहीं फील होगा ना कि नहीं अब इट्स द हाई टाइम। अब मुझे 2020 में क्यों नहीं ये फील हुआ, क्योंकि आई वाज स्टिल इन दैट प्रोसेस कि कोई कुछ बोल रहा है, चल रहा है, ये वो, इट वाज so, टू है न्यू ना? फॉर यू, राइट? हाँ, तो क्योंकि मुझे खुद समझने में बहुत टाइम लग गया कि क्या चल रहा है या मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो
फैमिलीज़ अगर कोऑपरेटिव हों या फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हों, आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव हो, तो उससे इजी हो जाती हैं चीज़ें समझनी। जैसे जो इकोसिस्टम हमें यहाँ मिल रहा है NIPVD में, है ना, हम सुबह सुबह आके बिल्कुल ऐसे मतलब देवीलाल सर के सामने बिल्कुल सर ये हो गया सर हॉस्टल में ये हो गया हमारे हॉस्टल की हाँ। कहानियाँ, विचित्र कहानियाँ। हाँ, मतलब जहाँ पे हम एक स्टेप रखने से घबराते हैं, वहाँ पे हमें कोई पीछे से पैट कर दे कि अरे नहीं हो जाएगा, चलो चलो, है ना। और जब वो चीज़ अपनों से आती है ना, देन इट्स वेरी गुड। जी। तो लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगी कि अगर आ रही है तो बढ़िया है, नहीं आ रही है तो भाई डिप्रेस नहीं होने का तो भी जस्ट थिंक कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, और स्पेशली जो भी विजुअली इम्पेयर्ड या कोई भी स्पेशली एबल्ड लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, तो आप प्लीज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लीजिए। मतलब अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप प्लीज़ यहाँ आइए, ठीक है। यहाँ एक नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है खुशियों के साथ या हाँ, और अगर कोई और किसी और प्रकार की इम्पेयरमेंट है तो उसके भी हमारे मतलब नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत जगह पे, है ना। चाहे अवेयरनेस क्लास में सर ने बताया था, हमें अराउंड 8 to 9 इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट। हाँ, तो आप प्लीज़ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लीजिए, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं। हम मतलब आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को वो सालों से टैकल कर रहे हैं, तो उनके पास उस चीज़ की नीश स्किल है, ठीक है। तो दे रियली हेल्प यू, एंड द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। मतलब अच्छे लोग बुरे लोग दोनों हैं, तो हमें अच्छे लोगों पे फोकस करना चाहिए। और मैं साथ ही जो भी विजुअली इम्पेयर्ड या कोई भी स्पेशली एबल जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ अगर ये देख रही हैं तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। आप उन्हें रोकिए मत, उन्हें घर में बंद मत करिए। अगर उनको बाहर भेजिए, उनको एक सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। अगर उनकी पढ़ने की उम्र है, नहीं भी है तो पढ़ने की तो खैर कोई उम्र नहीं होती है, बट जो भी उनका इंटरेस्ट है आप प्लीज़ उनको परस्यू करने दीजिए। उनको कोई इंस्टीट्यूशनल आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम जहाँ बैठे हैं, आप ऐसी जगह उनको लाइए और उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो सक्षम बने। कभी ये मत सोचिए कि कि अरे अब ये क्या करेंगे, नहीं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपसे भी अच्छा कर जाएंगे अगर उन्हें सही सर्कमस्टांसेस मिले। तो जैसे कि आपने नीश स्किल्स की बात की, टीचर्स की और प्रोफेशनल की, तो आप अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके क्या क्या शौक़ है। मेरे तो बहुत शौक है लाइक मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे थोड़ा मतलब अजीब सा शौक है, बट मुझे डिबेट्स करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप पेशे से लॉयर हैं तो हाँ, और मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, पोइम्स वगैरह सुनने का। मेरे पास वैसे उड़ते उड़ते खबर आई है कि आप गाना भी गाती हैं, गाना गाने में भी आपकी बहुत अच्छी रुचि है। नहीं, आपकी उड़ती खबर तो वैसे सही है, बट मेरा गला खराब है कोई बात नहीं, गला खराब हो कोई उसमें कोई वो नहीं है। हमारे जो श्रोता हैं वो भी सुनना चाहेंगे, वो भी जानना चाहेंगे कि आप कैसा गाना गाते हैं, वो आपको सुनने के लिए बहुत ही आतुर हैं। तो प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ। आपकी इजाज़त से अक्षत जी मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, बट हाँ मैं वन ऑफ माय फेवरेट पोम्स की आपने भी सुनी होगी, हम सब ने सुनी होगी, उसकी 4 लाइनें जो मेरी फेवरेट है वो मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद मेघना जी, आपने बहुत अच्छी पोम सुनाई और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनने हम लोगों को अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया। अपने श्रोताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड इंस्टाग्राम भी हमारा जाके देखिए। हम लोग ऐसे ही काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो हैं उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशंस हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। आप इस सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय। मेरी बात, मेरी बात।
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।